Just I am presenting this program from Tejwapur. Tejwapur is a panchayat in Barabanki district, and it is so famous, and because of whom just we are getting name. So today we will meet. Just I would like to request my cameraman. Okay, so you can see, guys, this is the field of banana, and that is very nice, so beautiful. And one thing is there, just especially I requested to everyone that I have started one thing, that I will represent the persons just who are living in my neighborhoods, and from my home, just to who have struggled a lot, and we need to be inspired by them. We need to learn more things from them, because we always make the hero these kind of people just who lives from far from us, and because we don't know their real life, we are not acquainted with their personal things. But just here we will talk about today about that persons जो हमेशा जमीन से जुड़ा होता है और जमीनी स्तर पे काम करता है। दो ही लोग ऐसे ज्यादातर होते हैं कि एक जो है जमीन को संभाल रखता है और एक जमीन की संभाल करता है। एक जमीन में कुछ ऐसा पैदा करता है जो हमारे पूरे देश के लिए काम आता है, पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए काम आता है। और एक होता है जो उस देश की सुरक्षा के लिए, उस जमीन की सुरक्षा के लिए अड़ा रहता है। तो दो लोग हैं, जो जमीन की संभाल करता है, जो जमीन से कुछ बनाता है, वो है किसान, और उस जमीन को जो बचाता है वो है हमारा जवान। तो मैंने आपसे कहा भी था कि हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज करेंगे। तो आज ऐसे ही हमारे पास एक हमारे लोकल उससे है, और बहुत बढ़िया इन्होंने ऐसा मुकाम यहाँ पे बनाया है कि अभी आप जानेंगे। थोड़ा सा पहलू मैं इनसे ही चाहूँगा रखेंगे। तो आपने ये बनाना का खेत देखा, ये भी जिनकी बदौलत है वो हमारे सामने, और ये पहला प्रोग्राम नहीं है, ये सोशल मीडिया पे पहली बार आ रहे हैं इस तरीके से। बाकी इनके इंटरव्यूज़ वगैरह आप कृषि दर्शन पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे लोग इनसे जानकारियां जुटाते हैं और तब उसको शुरू करते हैं। तो सर, मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। हमारे सामने ये पर्सनैलिटी है और देखेंगे आप। तो मैं चाहूँगा कि नाम अपना खुद ये बतलाया। थैंक यू सर। मेरा नाम नवनीत वर्मा, ग्राम तेजवापुर, जनपद बाराबंकी से हूँ सर जी। आप अच्छा, जैसे आपने नाम बताया अपना नवनीत वर्मा जी, ठीक है। तो नवनीत मतलब आप थोड़ा सा मीनिंग भी बतलाएं, तो थोड़ा सा हम भी अपने दर्शकों से कुछ बात करना चाहिए। नवनीत के दो तरह से अर्थ निकालते हैं। इसके मतलब नवनीत मीन्स हिंदी में अगर लिया जाए तो मक्खन से होता है जी, लेकिन नवनीति अगर कर दिया जाए तो इसका मतलब हुआ है कोई नई प्रथा या नई रीति या नीति को स्थापित करना या लागू करना। वो नवनीत के अंतर्गत आता है जी। इस तरह से देखिए दोस्तों, दो अर्थ इन्होंने बतलाए, तो वाकई में दोनों अर्थ इनके ऊपर फिट होते हैं। मतलब आप ऐसे व्यक्ति हैं जो, देखिए, दूध में ही मक्खन छुपा होता है, लेकिन निकालना किस तरीके से वो विधि है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो वो भी नाम इनको सूट करता है, इनकी पर्सनैलिटी को। और दूसरा, जैसे इन्होंने नवनीत थोड़ा सा बतलाया, तो नवनीति है कि इनोवेट द आइडियाज। तो आप अपने आइडियाज को चरम पे कैसे ले जा रहे हैं, कि उनको आप नए तरीके से कैसे आयाम दे रहे हैं, मुश्किलों का सामना करते हुए। थोड़ा सा सर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने पास्ट को बतलाएं, फ्लैशबैक को, कि इधर की तरफ, कृषि की तरफ आपका रुझान अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, मतलब सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जैसे भी हुआ है, तो क्या क्या था मतलब इसके पीछे की कहानी? इसके पीछे की कहानी ये थी कि हम पुश्तैनी, हमारा पेशा ही खेती है पुरखों का। जी 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 जी। और पिताजी की बीमारी के बाद वो थोड़ा सा बीमार हो गए। हमको बचपन से ही खेती का कार्यभार हमें संभालना पड़ा। अच्छा। तो धीरे धीरे हम बाहर निकल के घूमे देखे, तो यहाँ तो वही पारंपरिक खेतियाँ होती थी, धान गेहूँ चना मटर। संसाधन भी थे नहीं। धीरे धीरे हमने संसाधन जुटाए। अच्छा। बाहर घूमे देखे निकले, तो हमारी समझ में आया कि कुछ नकदी फसल की खेती होनी चाहिए। तो हमारा रुझान केला और टमाटर की तरफ गया। ये कुछ नकदी फसल की अच्छे मुनाफे वाली खेती है, फोकस किया और अच्छा लाभ भी पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात निकल प्रेरित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। मुझे याद आ गया कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। देखिए दोस्तों, परंपरा को निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परंपरा के नाम पर दोहन करना ये गलत बात है।
तो किसान की भी अच्छी आय हो, किसान की भी अच्छी स्थिति हो, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ पाएं, ऐसा नवनीत जी का विचार बनता है। और इन्होंने उसी को आगे बढ़ाने के लिए बाहर का सफर किया और बाहर इन्होंने कई तरह की खेती देखी। जैसे सर कहाँ कहाँ का आपने रूट लगाया इस नहीं, अगर हम शुरुआत तो यहीं किए, लेकिन घूमने के बाद हमें ये और अच्छा लगा कि जैसे महाराष्ट्र वगैरह की खेती देखे। हाँ 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 तो हमें लगा कि यहाँ के लोग फार्मर भी अच्छी खेती करते हैं। जी 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 सुनने में आया कि वहाँ केले की खेती बहुत अच्छी होती है, हम भी करते थे, तो अच्छा। इसको और जानने विस्तृत के चक्कर में, हाँ और वहीं से इसका टिश्यू प्लांट भी आता है, अच्छा। महाराष्ट्र से भी आता है। तो हम वहाँ चले गए देखने के लिए कि वहाँ की खेती कैसी है, और हमें सरकार भेजती है, सरकार की तरफ से हम जाते हैं। अच्छा। तो गवर्नमेंट ने हमको वहाँ भेजा सीखने के लिए और जानने के लिए। तो बाहर बाहर निकल कर हम देखे तो महाराष्ट्र की केले की खेती भी देखी। जी जी जी। तो कुछ गाइड वहाँ से मिली, लेकिन हमारी समझ से वहाँ की खेती पूरी ड्रिप पे होती है। अच्छा। वहाँ की लैंड जो है उबड़ खाबड़ थोड़ी हाँ, हाँ, नीची हाँ। नीची ज़्यादा है, और हम लोग यहाँ जो खेती करते हैं वो फ्लड इरीगेशन से करते जी हैं, जी जी। वो ड्रिप इरीगेशन है वहाँ का। तो यहाँ से और वहाँ का तालमेल तो कुछ अच्छा बैठता नहीं है। फिलहाल मैं अपने न्यू नाम के मुताबिक, जैसे आपने अभी कहा जी। कि नवनीत न्यू इनोवेशन, हाँ हाँ हाँ। तो मैं अपना खुद न्यू इनोवेशन करता रहता हूँ। नहीं नहीं, नई बहुत खोज बढ़िया है। और निरंतर कुछ अच्छा। न कुछ नई खोज जी चला जी। करती है। तो क्या आपकी सोच, जैसे आप से पहले भी जिक्र हुआ कि आपकी सोच रहती है कि किसानों की एक गोष्ठी हुआ करे, जी थोड़ा सा पंचायत टाइप की लगा करे कि हम लोग जहाँ डिस्कशन कर सकें कि जी। हम लोग अपनी आय को और अपनी सोच को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, इस पर सरकार भी तो बहुत फोकस करती है कि तरह तरह की संगोष्ठियाँ विभिन्न विभागों द्वारा हाँ होती रहती हैं, हाँ। और हमने सरकार की मदद से अपने यहाँ भी संगोष्ठी कई बार करवाया है। उद्यान विभाग से भी संगोष्ठी पिछले वर्ष हो चुकी है। अच्छा अच्छा। तो उसमें सभी कृषि संबंधित या अन्य विभागों से संबंधित सभी अधिकारी यहाँ उपलब्ध रहते हैं, तो किसानों को जानकारी देते हैं, और उससे किसान की उत्सुकता बढ़ती है कि संगोष्ठी में शामिल होता है तो उसमें तरह तरह के विचार आते हैं। तो किसान भी सोचता है कि क्यों, एक बार मोटिवेट हो ही जाता है कि क्यों ना हम भी ऐसा करके हाँ, देखें। एक बार तो ख्याल आता है कि ख्याल करें, आता है। लेकिन ये हो जाता है कि एरिया में फिर दो सभी चार तरह लोगों के ने कहा। सभी तरह के हाँ, किसान हाँ। एक दूसरे से रूबरू होते हैं, चौपाल हो जाती है, जी, जी, जी। तो वो अपने विचार देते हैं, साझा करते हैं, वो किसी कुछ लेते हैं, कुछ विचार देते हाँ, हैं। हाँ। तो उसमें अपने आप कुछ न कुछ मेंटली प्रभाव पड़ता ही है कि कुछ अच्छा। हम भी क्यों न करके जी, जी, देखें। जी, 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 बिल्कुल। तो इस बहुत अच्छी बात है कि अच्छा, जैसे आप जब ये संगोष्ठी जैसे आपने करवाई, जैसे एक थोड़ा सा मुझे पता चला था कुछ लोगों के द्वारा कि इस क्षेत्र में पहली बार आप ही इस संगोष्ठी को कराने वाले पहले व्यक्ति थे कि आपने अपने आंगन में जितने भी अपने जिले के ऑफिसर्स हैं, हाँ ठीक है, जैसे कलेक्टर हो गए, हाँ ठीक है, एसडीएम्स वगैरह हो गए, और हाँ, सभी, तो इतिहास सभी का को आपने जोड़ दिया इतिहास यहाँ का पे। वो पहला दिन था अच्छा। जब तेजवापुर जैसे ग्राम में हाँ हाँ और जिलाधिकारी महोदय का आगमन, या मुख्य विकास अधिकारी का आगमन, हाँ या जिले के जितने भी हाँ। कृषि संबंधित या अन्य विभाग के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हों, ये इतिहास का पहला दिन था। तो इसको तो करते मेरे हुए प्रयास कैसा कैसा महसूस हुआ आपको, मतलब क्या फीलिंग्स हुई आपको और आपके परिवार वालों को? बहुत अच्छा फीलिंग हुई, और इस पर गर्व महसूस किया हमने स्वयं पर भी और अपने साथियों पर भी जी। कि सबका सहयोग रहा, कि सभी किसानों ने मदद दी, अपनी सहभागिता निभाई, और सरकार के विभाग, उद्यान विभाग की तरफ से क्योंकि ये हुई थी, तो हम अपने उद्यान विभाग को भी, तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी श्री जयकरण सिंह जी थे, जी जी मैं जी। उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और तत्कालीन डीएम साहब भी वो थे अजय यादव जी, अच्छा मैं अच्छा। उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे पर्सनल उनसे मिलने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ संगोष्ठी हमारे यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र है जी। उद्यान जगत से जुड़ा हुआ, तो हम दोनों से मिलकर परमिशन डीएम साहब से करवाई थी, और उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, तो उनका भी पदार्पण हुआ था। जी। तो हमें बहुत गर्व है कि वो आए, और खुशी भी है। बहुत बढ़िया। देखिए साथियों, ऐसा होता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहते हैं नवनीत जी, तो मैं आपको थोड़ी सी बात बतला दूं कि शीशे को, मतलब ये ऐसा होगा कि सूरज को एक दिया दिखलाने के बराबर है कि आपने, नवनीत जी ने इतना बढ़िया यहाँ पे जो शुरुआत की इतनी बढ़िया मुहिम चालू हुई कि सारे ऑफिसर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और किसानों को नई जानकारी मिली। तो इनका भी ये रहता है कि मैं खेती कर रहा हूँ, तो जो कोई भी काम कर रहा है व्यक्ति उसको 100% दे उसमें, और अपना नाम उसमें ऐसा लिखवाया कि हाँ ये टॉप का ये चीज़ करता है, कि मतलब एकदम
एक नंबर का, जिसको हम लोग अपने देहात की भाषा में बोलते हैं कि एक नंबर की खेती है, अपने हाथ से करना चाहते हैं। क्यों, ऐसा ही क्या? बिल्कुल सर, श्योर श्योर। हाँ हाँ और ऐसा ही है, जैसे कि इसमें हर वर्ष सेकंड और थर्ड विनर सरकार की तरफ से निकाले जाते हैं। हाँ हाँ और ये सौभाग्य की बात है कि फर्स्ट विनर इस बार भी मैं ही हूँ। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, हम चाहेंगे हमारे पास 2-4 लोग और देख रहे हैं, थोड़ा सा ताली बजा के इनका अभिवादन करेंगे। और अच्छा ही हमको ये और खुशी स्वयं में ये महसूस मतलब होती है इससे कि आत्मबल बढ़ जाता है आपका हाँ, बहुत ज्यादा। 2001 से हमने क्षेत्र में कोई किसान था ही नहीं। हैदरगढ़ तहसील में क्या, जनपद में कुछ किसान थे, हाँ। तहसील में तो कोई था ही नहीं। जी 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 जी। अकेला मैं ही था। हाँ। तो 2001 से हमने शुरुआत की थी जी। और आज 2020 से हमें 20 वर्ष हो चुके हैं। 21वें वर्ष की नई प्लांटेशन की तैयारी, हाँ। नया पौधरोपण होने जा रहा है। हाँ। तो इसी दरमियान हमने ये देखा कि इसी क्षेत्र में हमने और बहुत सारे किसानों को इस मुहिम में जोड़ते हुए और सबको मोटिवेट करता गया और सभी लोग जुड़ते भी गए और अच्छा विकास किए हैं। ये मानना है कि हमारे पास अन्य संसाधन और कुछ नहीं, सिर्फ खेती ही है। हाँ, सही। कमाई का जरिया मुख्य है। जी जी जी। लेकिन हमने इसी खेती से ही कमाई करके, और अपनी पुश्तैनी खेती भी बहुत लिमिटेड थी। अच्छा अच्छा। सिर्फ हमारे पास 3.5 एकड़ खेती थी। अच्छा। जो इससे कई गुना आज हम खेती से ही खेती अपनी खरीद हाँ, कर हाँ, कमाई करके इसी से लाभ कमा के कर चुके हैं। और सारा जीवन यापन खर्च का भी इसी से होता है, और बच्चों की पढ़ाई या पूरे विकास कार्य या संसाधन जुटाने, सारा कार्य इस खेती से ही है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि उस खेती से कुछ किया नहीं जा सकता है। खेती से भी बहुत अच्छे से जीविका चलाई जा सकती है, पूरे कार्य किए जा सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा खेती से ही बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती है, आपने खेती की शुरुआत करी। क्या कोई ऐसा टीवी का एपिसोड, क्योंकि जैसे आपने बताया सरकार मुहिम चलाती है, कई बार मैंने देखा बॉलीवुड वाले भी कई ऐसी मूवीज़ देते हैं जो किसानों के रिलेटेड होती है। उसमें वो दिखलाते हैं कि किसान अपनी ज़मीन को किस कदर प्यार करता है और किस तरह से अपने देश के लिए उसको उपजाऊ बनाता है, बंजर ज़मीन को। और अच्छा अनाज पैदा करने की कोशिश करता है ताकि हमारे यहाँ सभी के पास जा पाए। तो ये कभी ऐसा कोई चीज़ जिसने आपको थोड़ा सा प्रेरित किया हो? नहीं, किसान के लिए इसके कुछ चैनल्स हैं, जैसे कि एक कार्यक्रम अन्नदाता कार्यक्रम टीवी पर आता है। जी जी जी। कार्यक्रम चैनल वालों का किसका है, न्यूज़ 18 का आता है। अच्छा, अन्नदाता कार्यक्रम। जी 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 जी। और डीडी किसान नाम से सरकारी जो चैनल है, भारत सरकार का चैनल जो है, उस पर भी बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो उससे बहुत किसान प्रभावित होता है और हम भी स्वयं उसको देखते हैं। जी। तो अच्छा लगता है, ये लगता है कि सरकार भी कुछ जिस विषय पर सोचती है आगे बढ़ने को। तो कितनी उम्र थी जब आपने इस चीज़ को शुरू किया? देखिए, अब आज के हमारे 46वें वर्ष में हम चल रहे हैं और खेती का कार्यभार तो लगभग हमें 20 वर्ष के पहले ही संभालना पड़ गया था, क्योंकि 20 वर्ष से तो हम केले की ही खेती कर रहे हैं। तो और 26 वर्ष के थे, उसके पहले हमने धान गेहूं और ये सब खेतियां करके छोड़ चुके थे। मानिए पोस्ते की खेती भी हमने कई वर्षों तक खूब की है। हमारे यहाँ पोस्ते की खेती भी, अफीम की खेती होती थी। बाराबंकी जनपद मशहूर है काले सोने के खेती के नाम पर। सोने की खेती के नाम से। हाँ, उसके बाद मेंथा आया और मेंथा भी पीछे छूट गया। अब तो केला टमाटर ही इसका हब बन चुका है, और आगे बढ़कर तरबूज और खरबूजे की खेती ये अच्छा, भी काफी। एक आप नाम बता रहे थे कि जैसे कबाड़ की खेती बोली जाती है अपनी देसी भाषा में। हाँ, जैसे सब्जी वगैरह की खेती करते हैं। तो इसके लिए आप कोई वर्ड बता रहे थे कि इस चीज़ को ये बोलते हैं। तो इस खेती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो मोटे अनाज की, धान गेहूं चना मटर सरसों, ये तो सब मोटे अनाज की खेती है। और जो औद्यानिक फसलों के अंतर्गत सब्जियां, फूल की खेती या फलों की खेती, ये सब औद्यानिक फसलों के अंतर्गत आते हैं। जिसका अलग एक विभाग ही है, उद्यान विभाग। अच्छा, ये इन औद्यानिक फसलों का विभाग ही अलग है। उद्यान विभाग, हार्टिकल्चर। जी जी। हार्टिकल्चर, हाँ, ये डिपार्ट ही अलग है, उद्यान विभाग। और कृषि विभाग, देखिए अंग सब इसी के हैं। हाँ, अंग इसी के हैं। इसी का एक अंग पशुपालन भी है। कृषि इसी का अंग एक पशुपालन भी है, जिसके हार्टिकल्चर में मधुमक्खी ये भी आता है। अच्छा। हाँ, और जैसे सूकर पालन या बकरी पालन या जैसे मछली वगैरह का हो गया, ये सब पशुपालन में आते हैं। उसी तरह से कृषि विभाग है, तो सभी कृषि के ही अंग। जी। उसका ये एक उप विभाग, उद्यान विभाग अलग है।
जिसके अंतर्गत ये सब्जियों की खेती, फूलों की खेती या फलों की खेती, बागवानी, ये सब हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान जगत के अंतर्गत आती है। अच्छा, मैं देखता हूँ कई बार कई किसान जो है परहेज करते हैं जानवर रखने से, जी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरी एक सोच है, हालांकि मैं भी नहीं रख रहा हूँ जानवर, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरी ये सोच होती है कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपके पास एक दो जानवर तो होने ही चाहिए। देखिए, इसके दो लाभ हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये खेती जो करने वाला किसान है उसके लिए अति आवश्यक है। एक तो अपने स्वास्थ्य के लिए और घरेलू आपूर्ति के लिए कि दूध, घी, दही, मक्खन, ये सारी चीजें अपने लिए अगर एक दो जानवर भी अगर रखे हुए हैं, गाय भैंस, तो उसको ये सारी चीजें अपने लिए कम से कम खरीदनी नहीं पड़ेंगी, अपने लिए उपलब्ध रहेगा। जी जी, हरा चारा अपने खेतों से आसानी से मिलता रहेगा, थोड़ा सा प्रयास कर लेगा। और जारी रखिए। और दूसरी बात एक ये कि इससे हमको जो कंपोस्ट मिल जाती है। हाँ जी, गोबर खाद यही स्पेशल चीज है कि कंपोस्ट मिल जाती है। जितनी भी औद्यानिक फसलें या अनाज की फसलें हैं, हाँ जी, इनके लिए गोबर खाद का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दोस्तों, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। कंपोस्ट जो होते हैं ये बहुत जरूरी होती है खेतों के लिए। इसके लिए गोबर खाद, जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, ये अति आवश्यक है। इसका कोई विकल्प रासायनिक खादों नहीं से पूरा नहीं किया है, वो कोई विकल्प नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो एक साइड सपोर्ट, जी, क्या कहें उसको, तो थोड़ा सा ये होता है कि इंसेप्टिव बना देती है, उसको तेजी थोड़ा दे देती है, बस इतना रहता है। हाँ, सपोर्ट एज ए सपोर्टिंग एजेंट। जी 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 जी, बस इसके सिवाय वो, लेकिन मूल चीज जो है वो ये है, इससे जो कार्बन मिट्टी को मिलता है, कार्बन प्रतिशत इसी से बढ़ता है। और बगैर इस कंपोस्ट के रासायनिक खादों का ही उपयोग अधूरा ही रहता है। जब तक आपके खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा नहीं होगी पर्याप्त, तो वो खाद भी ग्रहण करने के लिए पौधा सक्षम नहीं होगा, वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। आप कितनी भी खाद देते रहो, रासायनिक खादें, अगर जीवांश कार्बन की मात्रा मिट्टी में नहीं है तो वो ग्रहण नहीं कर पाता है। और इसके लिए कंपोस्ट जानवर नहीं पालेंगे तो आएगी कहाँ से? ईंधन भी थोड़ा हो जाता है उससे। और हाँ, वो तो ईंधन का काम गांव में अब थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है। बाकी तो भारत सरकार के द्वारा हर प्रति घर सिलेंडर नहीं, जैसे मान लीजिए सर्दी वगैरह है तो तापने का है, या दूध को ये घरेलू उपयोग के लिए, जैसे दही और दूध पकाने का, उबालने का काम जो गांव में पहले चलता था मटके वाला, वो तो उसी से संभव है, और वो गैस से नहीं होता। अच्छा, टमाटर की खेती भी आप कर रहे हैं और अपने एरिया में काफी लोग इसको एक्सेप्ट करें। मैं देख रहा हूँ किसी ने चाहे दो ही बिस्वा लगा रखा है, लेकिन लगा रखा है। हाँ, इसी की सबसे पहले हमने क्योंकि समय ही ऐसा रहता है कि दिसंबर में इसकी नर्सरी पड़ती है टमाटर की। ग्रीष्मकालीन टमाटर की नर्सरी दिसंबर में पड़ती है, और जनवरी में इसका 1 महीने के बाद प्लांटेशन हो जाता है। तो इसकी हार्वेस्टिंग 90 दिन बाद, लगभग नर्सरी से 90 दिन बाद लगभग इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और लास्ट अप्रैल से हार्वेस्टिंग शुरू होती है, और यह जून के फर्स्ट वीक तक लगभग चलती है, जब तक कि तेज बरसात नहीं हो जाए। तब तक टमाटर की हार्वेस्टिंग चलती है। उसके बाद 1 महीने का लगभग समय मिल जाता है, खेत की तैयारी कर ली जाती है। उसी के बाद जस्ट मध्य जुलाई में अच्छा समय हमारे यहाँ की जलवायु के लिए केले की रुपाई का रहता है। तो वो फसल चक्र भी ऐसा अच्छा बन जाता है कि बैलेंसिंग हो जाती है। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग। तो उसके बाद वो फसल सटीक बैठ। अच्छा, केले की फसल करते हैं जी, तो 1 साल केला लगा दिया, जम के लगा दिया, बीघा लगा दिया, 2 बीघा लगा दिया, 3 बीघा लगा दिया। हाँ, अगले वर्ष नहीं छोड़। हाँ, वो क्योंकि 1.5 साल में करीब तैयार। हमारा भी सुझाव है, छोड़ ही रहता है कि अगर जो औद्यानिक फसलों की खेती किसान करना चाहता है, तो जो उसकी नियति है कि हम 2 एकड़ में करना चाहते हैं या 3 एकड़ में करना चाहते हैं, तो वो अपनी पहली बात तो ये चुनाव करे जहाँ पर उसके अच्छे संसाधन हों, रखवाली की दृष्टि से, ट्रांसपोर्टिंग की दृष्टि से, या मिट्टी की दृष्टि से। जैसे 3 एकड़ का उसने चुनाव किया कि हमारे पास 3 एकड़ जमीन है केले की खेती के लिए उपयुक्त, तो 3 एकड़ में उसको ये चलाई जा सकती है। आगे उसका टिश्यू लेके फर्स्ट टिश्यू कल्चर का क्रॉप लिया, सेकंड रेटूल लिया, उसके बाद थर्ड रेटूल लिया, तो 3 साल तक चलाई जा सकती है। तो हमारा मानना है कि अगर 3 एकड़ जमीन है उसके पास, तो 3 एकड़ में ना कर दे। कोई हानि लाभ या सीखने की अगर शुरुआती दौर में जरूरत है, तो वो एक से सीखता जाए। पहले वर्ष में वो 1 एकड़ कर ले,
सेकंड ईयर फिर 1 एकड़ का रैटून हो जाएगा, सेकंड क्रॉप बन जाएगी, नया 1 एकड़ फिर प्लांटेशन आगे बढ़ा कर ले। थर्ड ईयर में फिर 1 एकड़ बढ़ा ले, अगर 3 एकड़ तो 3 वर्ष में उसको डिवाइड करके जितनी लैंड है उसके बाद उसको डिवाइड करके उसको 3 भागों में करके उसका 1/3 करे पहली बार, सेकंड में फिर ले ले 1 भाग, थर्ड में फिर ले ले, और चौथी बार में पीछे से वो खाली हो जाएगा। ऐसे समय खाली होगा कि इसमें आप चाहें तो आलू अक्टूबर में लगा सकते हैं, लास्ट अक्टूबर तक खाली हो जाता है केला, तो चाहें तो आलू कर सकते हैं। अगर आलू नहीं कर रहे हैं तो टमाटर चाहें तो 1-2 महीने का गैप मिल जाएगा, उसके बाद दिसंबर में नर्सरी पर जाएगी, जनवरी में फिर उसी केले के खेत में टमाटर की खेती कर सकता है, या अक्टूबर में खाली होता है तो सीधे गेहूं की बुआई कर सकता है। अच्छा, ये कई बार एक क्वेश्चन बहुत रहता है मेरे दिमाग में कि जैसे छोटा किसान है अपने क्षेत्र में, आप जानते हैं कि ज़मीन का रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, तो जैसे एक मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है सपोज दैट, तो वो अपनी खेती को कैसे मेंटेन करे कि एक 4-5 लोगों का परिवार है तो उसको सही तरीके से चला पाए। देखिए जिसके पास जितनी भी जमीन है, ये बिल्कुल तय मानिए कि बिना उद्यान की फसलों को शामिल किए हुए किसान उसमें तो फिर नकल वाला फसलों से ज्यादा आगे प्रोग्रेसिव तो नहीं हो सकता जी, वो उन्नत तो नहीं कर सकता। क्योंकि धान गेहूं में वो इनकम, वो बेनिफिट नहीं मिलते हैं जो औद्यानिक फसलों में मिलते हैं। अगर उसके पास 3 ही बीघे जमीन है तो वो धान गेहूं भी करे और कुछ औद्यानिक फसलों की खेती उसमें समाहित जरूर करे, मतलब कुछ ना कुछ तो बगैर औद्यानिक फसलों के। अच्छा, रिस्क भी औद्यानिक फसलों में उन फसलों से कुछ ज्यादा है, लेकिन बेनिफिट्स भी ज्यादा है। बेनिफिट्स भी सही है, बेनिफिट्स भी ज्यादा है। सचेत रहेगा तो बेनिफिट्स मिलेंगे, बिल्कुल श्योर मिलेंगे। और हमें मिला है, हमारे पूरे क्षेत्र को मिला है, लोग अपना रहे हैं इस खेती को, इसीलिए आगे भी बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो इसी वजह से अपने क्षेत्र से दिक्कत ये नहीं आती, मार्केट में माल पहुँच जाता है अपना, मंडी जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। मार्केट क्योंकि कई जगह ये थोड़ा सा रहता है कि मार्केट थोड़ा दूर है, या शुरुआती दौर में हमें भी दिक्कत हुई थी, क्योंकि जैसे हम अकेले थे तो हमको मार्केट को ले जाना पड़ता था। आगे के कस्टमर ढूंढने पड़ते, व्यापारी ढूंढने पड़ते थे कि भाई हमारे पास माल है, ले लो। अगर इसका एरिया बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया, तो जब दायरा बढ़ता गया तो व्यापारियों को पर्याप्त माल यहीं से मिलता गया। तो अब हमें बाजार को नहीं ढूंढना पड़ता, बाजार हमें ढूंढती है। बाजार खुद ही ढूंढ रहा है कि बाजार ढूंढने की माल हमें अच्छा कहाँ मिल रहा है। तो हमें तो लगता है कि अगर समूह में ज्यादा लोग इसको अपनाएंगे तो बाजार की समस्या ही नहीं होगी, बाजार स्वयं चल के यहाँ पर आएगी। बाजार तो माल ढूंढती है, माल उपलब्ध होगा। बस एक ये ध्यान रखनी है कि माल जो आप निकाल रहे हैं वो गुणवत्ता परक होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी बेहतर है तो आपको बाजार नहीं ढूंढना पड़ेगा, बाजार आपको ढूंढेगी। जी। कहने का मतलब ये है कि आप भी चाहते हैं कि क्षेत्र का ऐसा नाम हो कि हर कोई अपने क्षेत्र को जाने और किसानों को जाने। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो प्रयास यही रहता है। और शायद हमें लगता है कि शायद हमारा ये गांव तेजवापुर गांव ये तहसील नहीं बल्कि जिले स्तर पे हो सकता है, टॉप पे ही निकले। शायद ही कोई ऐसा, नहीं ये तो बात सही, शायद ही कोई ऐसा गांव जनपद में हो। तो जनपद का पूरा, हालांकि हमारे पास कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन तहसील का जरूर है। नहीं, यहाँ इस तहसील स्तर पर अगर देख लें तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सर्विसमैन भी बन, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से बच्चों के काफी इसी 20 वर्षों में, खेती के 20 वर्षों में लगभग हमें लगता है नई सर्विस के बच्चे काफी निकले हैं जो जॉब में आ गए, अच्छी सी पढ़ाई कर लिए और आगे बढ़ भी रहे हैं। और ये खेती सभी लोग अपना भी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, सभी लोग अपना 100% दें इसमें। और कोई मैसेज आप देना चाहें अपने से छोटों को, क्योंकि आजकल जैसे क्या होता है कि आपने बड़ा स्ट्रगल किया है, और क्योंकि आप देखिए बुरा ना मानिएगा, हमारा तो स्ट्रगल अपने आप हो ही गया। जी वो तो हमारा समय ही नहीं आया कि हम कब ये चुनाव करें कि हमें करना क्या है। उससे पहले ही हम पर ये आ गया कि तुम्हें ये करना है, खेती तुम्हें करनी है। ये चीज आप विरासत में बचपन में ही मिल गई, तो हमको दूसरी तरफ जाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हाँ, हम नई जनरेशन के लोगों को ये जरूर कह रहा हूँ कि एक अपना पहले तो
गेम सुनिश्चित कर लें जी, कि जी, हमें जी। करना क्या है। हाँ 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 बगैर गेम के कोई खेल बनता नहीं। जी 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 तो सर। सबसे पहले गेम सुनिश्चित होना चाहिए जी। कि हमको खेती करनी है, बढ़िया है, फिर अच्छे से खेती करो कि जो करो हाँ पूरा वो मन लगा वो के। पूरा मन लगा के अपनी हाँ। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करो जी जी कि हमको मुकाम चरम पे पहुंचना है, जी। जो करना है सबसे बेहतर करना है, हाँ 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 इस हाँ हिसाब जी से करना है। अगर पढ़ाई करनी है तो वो भी अच्छे से पढ़ाई करो हाँ जी हाँ जी। और कि ये सुनिश्चित कर लो कि हमको फला जॉब करनी है, तो उसके जी। लिए बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब बांध के करो। कंपटीशन में 100% दीजिए और नंबर 1 पे बनने की पूरी पूरी कोशिश करिए कोशिश आप। कीजिए और प्रयास करना अपना काम है। हाँ बगैर प्रयास के तो कुछ संभव नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति अच्छी लगन के साथ हाँ। करेंगे तो सफलता भी सुनिश्चित है। अच्छा, कभी आपकी लाइफ में ऐसा क्षण आया हो कि यार खेती तो बेकार है, मैं ऐसा आया ही नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, इस पे तालियां मैं चाहूँगा थोड़ा सा, कभी नहीं आया है ऐसा। क्योंकि ये ऐसा कोई फील्ड नहीं होता कि कभी ना कभी एक आदमी को ये लगता है कि कभी शायद ऐसी निगेटिविटी आ जाती है ना कि ना ना, निगेटिव कभी पॉइंट आ नहीं जाता है कि नहीं यार ये तो बेकार है, कुछ और देखता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा हाँ। कभी आया ही नहीं। तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं आप, पूरा मजा ले रहे हैं। आनंद मजे के साथ कर रहा हूँ। और हम एक बात ये भी है हाँ। कि सिर्फ एक फसल पे ना आश्रित रहा जाए। जी। हमारे पास कई तरह की क्योंकि जमीनें मौसम हैं। भी अलग अलग है। मौसम भी अलग अलग हैं। अगर हम एक फसल पे कोई आपदा, दैविक आपदा हाँ, आ हाँ, तो हम गई तो वो दूसरी नष्ट से- होगी, हम हानि पर जा सकते हैं। जी अगर, जी जी जी। अगर हम कई फसलें अपनाए हुए हैं हाँ जी हाँ तो जी। एक केला नुकसान कर गया तो हम टमाटर में लाभ पाए जी, हैं, जी, टमाटर जी, भी जी, नुकसान जी। कर गया तो आगे चल के हम आलू ले सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। हमारे पास गेहूं भी बहुत होता है। जी जी गेहूं जी। की लड़ अलग है, हाँ। तो हम गेहूं भी अच्छे से करते हैं। कई मौसम की मार गेहूं पर पड़ी तो आगे कुछ दूसरा मेंथा ले लिया। अच्छा अच्छा इस अच्छा। तरह से किसी न किसी में हम रहेंगे लाभ पे ही, हम जी, आज जी। तक नुकसान किसी में खाए नहीं। अच्छा, परिवार को मैनेज कर लेते हैं आप, खेती के साथ साथ परिवार में पूरा टाइम दे पाते हैं? नहीं, बहुत अच्छे से टाइम नहीं दे पाता क्योंकि अकेले होने के कारण लेबर ज्यादा रहती है, काम बहुत सारे देखने हाँ, पड़ते हैं, तो मैं हाँ, परिवार को ज्यादा समय नहीं दे हाँ, पाता। वरना देना तो चाहिए, हाँ। लेकिन मैं दे नहीं पाता। नहीं, ये कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा पर्सनल है लेकिन थोड़ा मजाकिया भी है। हाँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा धर्म पत्नियों की बात ऐसी होती है, ठीक है, कि थोड़ा सा जिद्दी हो जाते हैं कई बार। तो क्या कभी उन्होंने ऐसी शिकायत करी कि जी आप तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के आप लगे रहते हैं जबरदस्ती खेती में नहीं नहीं, 24 ये कभी घंटे? कभी तो आ जाता ऐसे है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे। खेती का काम ही ऐसा है कि हो सकता है कभी रात भी बितानी पड़े। हाँ 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 हाँ, सही है। क्योंकि देखिए किसान बहुत देखिए, रिस्क लेता खेती है, एक ऐसा बात सही है। पेशा है जहाँ पर ये पूर्वजों से सर्दी, नहीं, आज गर्मी। भी ये सबका मानना है। जी यही मानते लोग आए हैं कि खेती करके गरीबी में ही जिंदगी ढोनी पड़ती जी है। जी जी जी। लेकिन ये मैं इसको मिथक समझता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि गरीब किसान की जिंदगी गरीबी में ही ढोनी पड़ती है। हाँ, अब मैं नहीं, क्या कहूँ कि मैं जी। बहुत अमीर हो गई, ये भी बात अच्छी नहीं बिल्कुल लगती। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि खेती से भी सब कुछ वो सारी चीजें की जा सकती हैं अगर अच्छी लगन और मेहनत के साथ दोस्तों, किया सुख जाए। सुविधा भी आप इकट्ठी कर देते हैं, और किसान कोई गरीब नहीं होता, अमीर है जो दुनिया भर को खाने के लिए पैदा कर रहा है, वो गरीब क्यों हो गया? तो किसान की फैमिली भी होती है, और किसान की फैमिली में भी ये सब बातें बड़ा महत्वपूर्ण होती हैं। मैं देखता हूँ अक्सर कि सर्दियों में स्कूल का टाइम बदल जाता है, जॉब्स का टाइम बदल जाता है, गर्मी आते ही जॉब्स का टाइम बदल जाता है, सुबह कोर्स लगने लगते हैं, जल्दी से लगने लगते हैं, क्लासेस सुबह हो जाती हैं जल्दी। लेकिन किसान एक ऐसा है कि अगर जो गेहूं की खेती कर रहा है तो सर्दी में आते वो पानी लगाता है रात को, उस सर्दी में जिसमें आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, रजाइयों में सो रहा होता है ना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये दर्द मेरा भी बड़ा रहता है, मैं किसान से ये बड़ी हमदर्दी रखता हूँ। और सर हमेशा जंगल में रहता है किसान, रिस्क भी बहुत होता है, कोई भी जानवर हो सकता है, कुछ भी रात के चीजें हो रखवाली सकती की है। दृष्टि से भी रात में आना पड़ता है, सिंचाई की दृष्टि से भी आना पड़ता है। हाँ। कभी बिजली की आपूर्ति उसी हिसाब से हो जी, गई जी, तब भी जी। सिंचाई के लिए आना पड़ता है। हाँ। तो इसमें रात और दिन का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। जी, और जी, जी, काम इतने रहते हैं कि उसको रात दिन में अगर देख के किया जाएगा हाँ तो जी, हाँ जी। पूर्ति कर पाना, फिर लक्ष्य को जी, अपना जी। सुनिश्चित कर पाना शायद संभव नहीं होगा। जी, इसलिए इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है किसानी का। भैया का सवाल है ना। मैं एक बात और बताऊं आपको सर, कि नवनीत जी ऐसे हैं व्यक्ति हैं कि कई बार ऐसा होता है, कई कंपनीज होती हैं, डोंट माइंड, कि उन लोगों को अपना टारगेट पूरा करना होता है, तो कई जगह इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, तो वो स्पेशली नवनीत जी से सलाह लेने के लिए कहते थे कि आप सलाह ले लो फिर उसके बाद बता दो। बिल्कुल ऐसा होता है। कई बार अब ऐसा मैं हुआ नाम नहीं आपके लेना साथ? चाहता। हाँ, नहीं नाम ना लीजिए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ। हाँ, ऐसा होता है। बहुत से लोग अच्छे अच्छे लोग हैं हाँ हाँ जो अच्छे इसी विभाग से हाँ पदों पर कार्यरत हैं। हाँ, लेकिन आपको लेकिन एक्सपीरियंस इतना है। हाँ, ये अनुभव हाँ, के उनका आधार पर वो अनुभव नहीं मुझसे है। गाइडलाइन लेते हैं और अपना बाद में वो आगे नाम बढ़ते अपना ऐड कर देते नीचे कि
कॉपी पेस्ट ही नहीं का रहता, लेकिन नाम अपना ऐड कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आती है, इतना रिस्क लेता है तो किसान के लिए इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह क्या कितने महत्वपूर्ण होते हैं? इस चीज़ को किसानों को हम कैसे समझा सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा भी इंश्योरेंस अगर अपना कराते रहें तो? फसलों का है या खुद की शरीर का भी है, ऐसा भी है? देखिए, ये तो एक थोड़ा सा रिस्क के साथ साथ हाँ हाँ हाँ, अनिवार्य है कि रिस्क भी इसमें कवर हो जाता जी, जी, है, जी, और जी। एक पूंजी भी है भविष्य के लिए थोड़ी थोड़ी हाँ, हाँ, इकट्ठी हाँ, होती रहती है। जी। तो अगर ये ज़रूरी चीज़ है। इंश्योरेंस अगर करवाए हाँ, तो वो कुछ ना कुछ बचत जरूरी है। अनिवार्य मैं समझता हूँ, और मैं स्वयं भी करवाया हूँ। और जो औद्यानिक फसलें हैं, हाँ हाँ इनका इंश्योरेंस अगर करवा लिया जाए तो हो सकता है दैविक आपदा कभी आए, हाँ, जैसे तो अभी 2016 में 17 में शायद हाँ। हुदहुद आया था। अच्छा। और इसी दरमियान आया था हाँ जब जी। केला अपने पूर्ण चरम पे जी जी इस जी, अवस्था सही में सही था, सही सही सही, यानी अक्टूबर में आया हाँ था, हाँ 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 है ना। हाँ, वही तो नवरात्रि वगैरह का टाइम था। नवरात्रि का जी, टाइम बहुत अक्टूबर भयंकर, का वो तो समय। बहुत भयंकर तो तूफान ये था। बड़ी फसलें लंबाई वाली होती हैं, तो उसमें काफी पेड़ नुकसान, गिर छत जाता है। बिछत हो गए थे हाँ केले, तो भारी नुकसान आया था। जी तो जिन किसानों का अगर फसल बीमा उस समय कवर रहा होगा, जी। लिए रहा होगा, हम्म, तो उसको हो सकता है सरकार की तरफ से, बीमा कंपनियों की तरफ से उसको लाभ मिल गया होगा। तो जी, ये औद्यानिक फसलों का हम्म। इंश्योरेंस हो सके तो किसान को कराना चाहिए। चलिए, और कोई बात अपनी तरफ से आप कहना चाहें? बस मेरी बात तो यही है कि जो अपने क्षेत्र में जो भी कार्य जो अपने क्षेत्र में कर रहा है, वो कुछ भी कार्य कर रहा है, वो पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ करे, और आगे निरंतर सफलता मिलेगी। वो निरंतर करता रहेगा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, तो सफलता जरूर मिलेगी। जी जी, ये मेरा मानना है। चलिए दोस्तों, बहुत सारा हमें नॉलेज के लिए भी हम आए थे यहाँ पे। दूसरा ये था कि लॉकडाउन था थोड़ा, और मैं गांव आ गया था, तो आपने थोड़ा सा मौका दिया मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने का, और बच्चों को मैंने इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी वो कराया। तो यही था कि बच्चों को लाके मैंने दिखलाने की कोशिश करी कि इंटरव्यू कैसे लेना है, ताकि आप रियल में ले रहे हैं, बनावटी कुछ नहीं है। यहाँ पे हम सामने साफ साफ खड़े हो, और मुझे लग रहा है कि इससे पहले कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं हुई हमारी इस सिलसिले में। नहीं, तो आपने मौका दिया और बच्चे बड़े खुश हैं। आपको क्या लगता है कि बच्चों को पूरा मज़ा आया है? बच्चों को तो मजा आता ही है, लेकिन हमारा मानना तो ये है, मजा तब असली आएगा जब ये अपने पैरों पर कुछ करके असली मजा ये हासिल करें। नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, तब असली मजा इनको आएगा। चलिए, ये तो हो सकता है इससे कुछ इनको प्रेरणा मिले, इस क्षेत्र में जो बच्चे आए, हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता है इनको इससे कुछ सीख मिले कि ऐसे पापा ने किया था, या हमारे किसी अंकल ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा भी यही है, मैं भी यही चाहता हूँ कि लोकल के कोई भी बंदे हैं इस तरीके के, जैसे अभी आपने सर्विस के लिए जिक्र करा कि बस सर हमारे यहाँ से काफ़ी लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी रूबरू हों सोशल मीडिया से है, क्योंकि हमें ऐसे नहीं कि किसी बाहर के लोगों को इम्प्रेस करना है। हम अपनी चीज़ें बतलाएंगे कि हमने परेशानियों के साथ साथ कैसे अपनी चीज़ों को बनाए रखा, और कैसे लोगों ने हमें साथ दिया। तो उससे होगा कि हमारे क्षेत्र वाले को एक कंपटीशन की भावना आएगी, और उसके अंदर हिम्मत भी आएगी। बिल्कुल, है ना? चलिए, तो फिर इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है, और मैं आपका थैंक यू तहे दिल से करना चाहूँगा कि आपने बहुत टाइम दिया। ठीक है, थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।